हम करेंगे माँ का एक कहानी के सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट है ना क्वेश्चन आंसर का उसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले संवाद करते हैं। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसके लिए कहा गया है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए, कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। तो देखो, अब जैसे कि ये वाला पार्ट है ना कि माँ का एक कहानी, ये पुत्र के द्वारा कहे गए कथन है। और माँ के द्वारा क्या कहा गया है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो ये जो पार्ट है ये माँ ने कहा, और ये वाला जो पार्ट है ये माँ ने कहा। तो ऐसे ऐसे आपको और भी चुनकर लिखने हैं। तो इसमें आ जाएगा पुत्र के द्वारा कहे हुए पार्ट में, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। सेकंड में आ जाएगा पुत्र के द्वारा, और थर्ड नंबर पे राजा था या रानी। अब ये वाला भी पार्ट है, देखो चौथे नंबर में मैंने लिखा है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। ये भी पुत्र के द्वारा कहे गए कथन है। और माँ मेरी क्या वानी, मैं सुन रहा कहानी, ये भी पुत्र जो है, ये भी जो लाइन है ये भी पुत्र के द्वारा ही कहा हुआ लाइन है अपनी माँ को। और यहाँ पर माँ कह रही है अपने पुत्र को, तू है हट्ठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। ये जो लाइन है ये भी माँ के द्वारा कहा हुआ लाइन है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यहाँ पे मैंने बताया है तरह तरह के फूल खिले थे, ये भी लाइन माँ ने ही कहा था। हुआ विवाद सदै निर्दय में, एक लाइन ये आ जाएगा। और राहुल तू निर्णय कर इसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, ये भी लाइन जो है माँ के द्वारा कहा हुआ लाइन है। तो शब्द से जुड़े शब्द अब करेंगे हम। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। अब एक जो है ये वाला पार्ट उपवन का, ये प्रकृति का उपवन दिया हुआ है, लेकिन आपको इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ और भी शब्द लिखना है रिक्त स्थानों में। तो आप सबसे पहले यहां लिख लो सुरभि, फूल, सुरभि लिख सकते हो, फूल, झोंके, खग, पानी और हिम बिंदु। ओके। पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। कहती है मुझसे यह चेटी, कहती है मुझसे यह चेटी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ यह सेविका मुझसे कहती है। अब ये वाला जो पार्ट है ये किस पे आ जाएगा, 7 नंबर पे। ठीक है, यह सेविका मुझसे कहती है, चेटी का मतलब होता है दासी। तू है हट्ठी मानधन मेरे, मानधन मतलब क्या होता है, बहुत ही हट्ठी जिद्दी। मानधन मतलब हो गया प्यारा पुत्र, तो ये 2 का हो जाएगा 9 नंबर, ये वाला। ठीक है, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, इसका हो जाएगा ये वाला पार्ट, हिमकन ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। गिरा बिद्ध होकर खरसर से, गिरा बिद्ध होकर खरसर से, तो तेज धार वाले, ये वाला देखो पार्ट है, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। हुआ विवाद सदै निर्दय में, दयालु और निर्दयी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, ये इसका पार्ट हो जाएगा। तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी मतलब तूने ही समझ लिया है ये कहानी, ये वाला पार्ट। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय आग्रही दोनों ही आपस में
अपने अपनी बातों पे अडिग थे। तो इसका हो जाएगा ये 1 नंबर पे। ठीक है। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। इसका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय में दया सम्मिलित होती है। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है, और इसका पार्ट हो जाएगा ये 4th नंबर। और इस तरह से हम इस पार्ट को कंप्लीट किए हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। ये पार्ट, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। ठीक है। इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए, अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में से एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। कविता की विशेषताएं इस पार्ट पर है, कविता की पंक्तियां इस पार्ट पे है। अब ये जो पार्ट है ना, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कौन सा पार्ट जो आपको वो दर्शा रहा है कि संवाद दिए गए हैं। ये जो पहला वाला नंबर है ना, संवाद दिए गए हैं। संवाद मतलब बातचीत। तो देखो ये नंबर 1 जो है ना, यहाँ मैंने लिख कर रखा हुआ है। कहती है मुझसे यह चिट्ठी, तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पे संवाद का मतलब क्या, बातचीत हो रही है। ये लाइन ये दर्शाता है कि संवाद हो रहे हैं। ठीक है। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो ऐसा कौन सा लाइन है, देखो यहाँ पर, तू है हट्ठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। अब ये जो राइमिंग आ रहा है ना, मेरे एंड सवेरे, ये जो पार्ट है, ये अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। ठीक है। अब देखो, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। अब ये कौन से शब्द हैं, देखो यहां पर है वर्णवर और हीम बिंदु। ये जो दोनों शब्द है ना, मिलते जुलते शब्द हैं। तो कुछ शब्द जो 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं, तो ये वर्णवन और हीम बिंदु, ये वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है। कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। तो कुछ विपरीतार्थक शब्द कहाँ आए हैं, पहला नंबर ये वाला पार्ट देखो, हुआ विवाद, सदय और निर्दय। ये जो है ना, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। सदय और निर्दय। सदय मतलब जो बहुत अच्छा है, दिल से अच्छा चाहने वाला। निर्दय, निर्दयी इंसान। प्रकृति का वर्णन किया गया है। अब ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें कि प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो देखो ये वाला, वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, झिलमिल के हिम बिंदु मिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले हैं, लहराता था पानी। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये वाला जो है, ये प्रकृति का वर्णन किया गया है। आप एक चीज यहाँ देख सकते हो, कुछ के आंसर्स एक ही रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑप्शन में, यहाँ पे 6 है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान दोगे, उसके लिए आप चिंता ना करना। देखो इसमें ही दिया हुआ है, आपको सर्च करना है, खोजना है। जो मैंने तो बना करके भी रखा है, प्रकृति का वर्णन किया गया है।
कहाँ पर किया गया है, ये वाला पार्ट आप क्लियर हो गया है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। एक जैसे शब्द शुरू होने, जैसे कोमल और कठिन कहानी। अब कोमल कठिन एक ही जैसा लग रहा था सुनने में, तो ये वाला इस पार्ट का आंसर हुआ। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक ही जो लाइन है ना, उसमें प्रश्न भी किया गया है और उत्तर भी दिया गया है। तो कहा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो बेटा समझ लिया क्या हो गया, ये प्रश्न है, और उत्तर मुझको अपनी नानी, ये जो उत्तर है, ये जो लाइन है, ये दर्शा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न में भी आ रहा है और उत्तर में भी आ रहा है। शब्द की वर्तनी बदल कर उपयोग किया गया है। शब्द की वर्तनी, वर्तनी मतलब क्या, बातचीत। तो हुई पक्ष की हानि। अब इस शब्द की बात को बदल करके, ये जो पक्ष है ना, इसको बदल करके उसको नए शब्द से यूज करके, पक्ष मतलब ऐसे पंक्षी होता है, लेकिन पक्ष का मतलब यहाँ पे हम लोग किसी किसी का पक्ष लेने वाला बात कहते हैं, हम लोग किसी का पक्ष लेने वाली बात होती है। बट यहाँ पे शब्द में वर्तनी को बदल करके यहाँ पे पक्ष का मतलब क्या हो जा रहा है, पक्ष का मतलब इस जगह पर पक्षी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे पार्ट पे आते हैं। रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक वन में भी बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को ये कह रहा है कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये दिखा रहा है कि आप इस पार्ट को इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। गाते थे खक्कल कल स्वर से, इस पार्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पक्षी बहुत बहुत मधुर स्वर में कलकल गाते थे, जिससे पूरा उपवन गूंज उठता था। ठीक है, तो हम ये जो पार्ट यहाँ था ना, जिसको कि इस प्रकार से लिखा गया, तो इस पार्ट को हम लोग इस तरह से अनुच्छेद रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता में विराम चिन्ह, माँ कह एक कहानी। ठीक है, इस पंक्ति में अनेकों विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता के अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यहाँ बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, कहाँ, यहाँ पे देखो पुत्र ने या माँ में इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। नीचे कविता का एक अंश विराम बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो मैंने यहाँ लगा कर रखा है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आया है, अगेन कॉमा आया है, देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है, क्योंकि न्याय पक्ष लेता है किसका, ये क्वेश्चन मार्क का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, आप इसे देख करके आप कॉपी डाउन कर सकते हो, इससे आपको मदद मिल सकती है। अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। मतलब आप अपने ग्रुप में इस कविता को विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हम जब भी उच्चारण करते हैं तो कहाँ रुकना है, कहाँ ज्यादा देर रुकना है, कहाँ थोड़े देर के लिए रुकना है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको सुनाने के लिए कहा जा रहा है। अब हम इस पार्ट को आगे बढ़ते हैं, यहाँ करते हैं निर्णय करें। अब हम आ गए हैं इस पार्ट पे कि निर्णय करें। राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है। तो इसमें आप आंसर में कुछ ऐसा लिख सकते हो, मैं नियम समझाकर शांतिपूर्वक बात करता। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं चिढ़ाने वाले को रोकती, और या लड़के हैं अगर आप तो रोकता और फिर शिक्षक को बताता। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है,
तो उसमें क्या करते हैं, मैं उसे उसका काम याद दिलाकर उसके काम बांटने में मदद करता। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रही, मैं बीच बचाव काम करता और दोनों को समझाता। एक सहपाठी और कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया। शिक्षक से बात करता, उन्हें सारा सच बताता। एक सहपाठी यहाँ पे दोस्त है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखोगे कि एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार हार जाने पर उदास है। अब आपका दोस्त प्रतियोगिता में किसी कंपटीशन में हार जाने पर उदास है, तो आप क्या करते, उसे प्रोत्साहित करता और अगली बार की तैयारी में मदद करता। कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, तो क्या करते, उसे बोलने का अवसर दिलाता। सहपाठी किसी विषय पर संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, जरूर मदद करता और साथ अभ्यास करता। तो आप इस तरह से इसका आंसर सी वाला लिख सकते हो कि इस सिचुएशंस ऐसे होते तो मैं ऐसा करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की पार्ट में क्या है, आज की पहेली। तो कुछ जो पहेलियां यहाँ दी हुई हैं, इसके पहले है सुनी कहानी। हमारे देश और विश्व में अनेकों कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों साल से सुनते सुनाते रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। अपने घर या आसपास सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। कक्षा में सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कथा कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए मतलब कि उसमें मिलाइए, दिखाइए, शो कीजिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे आज की पहेली का पाठ। तो पहला पाठ क्या है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भारिया की पिता है कौन, भाभी की चाचा है कौन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, नानी की बेटी कौन होगी, यहाँ पे आप माँ इसका आंसर होगा, जो कि आप लिख सकते हो। आप इसे सोचो, देखो मामा की बहना है कौन, तो यहाँ हमारी जो माँ होती है उनके जो भाई होते हैं तो उन्हें तो हम मामा कहते हैं। तो मामा की बहना कौन है, माँ है। नानी की बेटी कौन है, माँ है। भारिया है पिता की कौन, भारिया मतलब पत्नी, तो पिता की कौन है, माँ है। और भाभी है चाचा की कौन, तो हमारी माँ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। पहेली नंबर 2 है, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता शेर सैर, दो है जिसके पर और पैर, पर पंख और पैर, तो ये क्या है, खग, पक्षी। ठीक है, पहेली नंबर 3 जो है यहाँ पे, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुगंध। ठीक है, और इस तरह से ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप ये सारे प्रश्नोत्तर जो हैं, क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।